तू मेरा सब कुछ, मैं मेरा सब कुछ तू। पानी सा भी और एक फ्लैग लिया सबके पास मेरा सब कुछ, मैं मेरा सब कुछ तू। पानी सा भी तो आपको कैसा फील हुआ ये वीडियो देखने के बाद? ये वही जवान है जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे रख के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपनी नींद को कुर्बान करके रात दिन सिर्फ इसलिए जगे रहते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। तो जब ये वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे आप मोटिवेट तो हो ही जाएंगे और इससे आपकी जनरल नॉलेज भी चेक हो जाएगी। तो आज की वीडियो से आपका जो पहला सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा डल लेक, जो कि आप इसमें देख रहे हैं तो वो कहाँ पर है। उसी के साथ ही साथ ये वर्ल्ड वाइड फेमस क्यों है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें मैं रोज़ की तरह सुबह 4:30 बजे लेकर आ गई हूँ आज के यानी 13 दिसंबर के टॉप 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CBIC, तो उसने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है EDOS। तो वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A इजिप्ट, B कोरिया, C जापान एंड D UAE। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको इन सब की कैपिटल भी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा B कोरिया। कैसे वो भी देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने लॉन्च किया था इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम, और इसका एम था कि जो इंडिया कोरिया का इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा स्मूथ वे में चलाना। ये मैं आपसे इसलिए पूछी हूँ कि ऑलरेडी मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार जाके अपने नोट्स को बैक करिएगा, वो आपके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप सबका आंसर देते जाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एज पर S&P रैंकिंग विच इंडियन इंश्योरर इज़ द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड। S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा करता दुनिया का सबसे चौथा बीमा करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, B न्यू इंडिया कंपनी, C लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड D रिलायंस। तो आपका आंसर हो जाएगा C लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको बताना है कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, और ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो एक बार आपको इसको रिकॉल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो राज्य के स्वामित्व वाली जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो वो 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बन गई है पूरी दुनिया में, और वो USA की मेट लाइफ और प्रूडेंशियल फाइनेंशियल से भी आगे निकल चुकी है। और ये जो LIC है वो सिर्फ जर्मनी की अलायंस ऐसी, चाइना की चाइना लाइफ इंश्योरेंस और जापान की निपन लाइफ से पीछे है। और ये रैंकिंग दी किसके द्वारा गई है? तो ये कैपिटल मार्केट कंपनी S&P के अनुसार ये रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड हरीश सागर गाइडलाइंस। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरीश सागर दिशा निर्देश लॉन्च किए? आपका ऑप्शन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। आपको बताना है कि इसका ओल्ड नेम क्या था, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कब बनी थी इसके बारे में मैंने आपको पूरा फुल डिटेल में बताया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक है, आप वहां से जाकर वीडियोस को देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लगता है कि आपको इसकी PDF भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहां से जाकर इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया हरीश सागर ग्रीन पोर्ट्स गाइडलाइन। किस लिए? ताकि जो कार्बन इंटेंसिटी होती है मेजर पोर्ट्स पे, बंदरगाहों पे, उसको रिड्यूस किया जा सके। इस दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न जो हरित हस्तक्षेप होते हैं, जैसे कि जहाज के किनारे तक बिजली की आपूर्ति, बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण, बंदरगाह जहाज़ों में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और मैथनॉल ऐसे जो ईंधन का प्रयोग होता है, या जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की हिस्सेदारी में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनेल 2023। कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मेजबान कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चेन्नई, बी न्यू दिल्ली, सी मैसूर एंड डी वाराणसी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट पर यानी लाल किले पर फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनेल का इनॉग्रेशन किया है। और इस प्रोग्राम के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन और स्टूडेंट बाइनेल समुन्नति के साथ साथ डाक टिकट भी लॉन्च किए। नेक्स्ट है, पोर्टोमाइसिस एस्टेरोक्सिलिकोला किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फंगस, बी स्पेस, सी एआई एंड डी नन ऑफ द एबव। इसमें आंसर हो जाएगा ए फंगस। तो लंदन का जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है वहाँ पे डिस्कवरी हुई है ओल्डेस्ट डिसीज जो कि फंगस की वजह से होती थी, जिसका नाम है पोर्टोमाइसिस एस्टेरोक्सिलिकोला, जो कि लगभग 407 मिलियन ईयर्स पहले पाई गई थी। और ये जो फंगस है वो स्कॉटलैंड में पाया गया था, जो कि एक प्लांट डिसीज का कारण बना था। और वो पीरियड कौन सा था? वो था आपका अर्ली डेवोनियन पीरियड। नेक्स्ट है, विनबैक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। विनबैक्स किन देशों के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंडिया एंड नाइजीरिया, बी इंडिया एंड वियतनाम, सी इंडिया एंड म्यांमार एंड डी इंडिया एंड यूएसए। तो आप इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी इंडिया एंड वियतनाम। हनोई जो कि वियतनाम की कैपिटल है, वहाँ के 45 इंडियन आर्म्ड फोर्स की एक टुकड़ी पहुंची जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए गई है विनबैक्स 2023 के चौथे एडिशन में। और ये जो है 11 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक होने वाला है। और इस एक्सरसाइज का जो एम है वो है कि जो इनकी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।